और उत्तराखंड में यूकेएसएससी की स्नातक स्तरीय पटवारी भर्ती परीक्षा के दौरान पेपर लीक का मामला सामने आया है, जिसने परीक्षा प्रक्रिया और भर्ती प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। परीक्षा केंद्र से पेपर के फोटो बाहर भेजे जाने की खबर ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी संदेह पैदा किया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन गणेश शंकर मरतौलिया ने बताया कि क्वेश्चन पेपर के 3 पन्ने बाहर आए हैं। हालांकि शुरुआती जांच में ये पन्ने पढ़ने योग्य नहीं पाए गए। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों में जैमर लगाए गए थे, फिर भी पन्ने कैसे बाहर गए, ये बड़ा सवाल है। आयोग और पुलिस दोनों मामले की पूरी जांच कर रहे हैं और दोनों जल्द ही खुलासा इस पूरे मुद्दे पर किया जाएगा। इस घटना पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और परीक्षा से एक दिन पहले गिरफ्तार हाकम सिंह के मामले को लेकर भाजपा नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आपदा के समय परीक्षा स्थगित करने की मांग के बावजूद इसे आगे बढ़ाया गया। इस पूरे मामले ने उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर नई चिंता पैदा कर दी है। और ये तस्वीर आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि आयोग और पुलिस अब इस मामले की जांच कर रहे हैं। SSC भर्ती घोटाला एक बार फिर से हवाओं में गूंज रहा है। उत्तराखंड में ये शर्मनाक घटना भारतीय जनता पार्टी के शासन में दोबारा हो गई। बीजेपी के पूर्व जिला पंचायत सदस्य में फिर से एक बार मुख्य आरोपी हैं। 2021 में SSC भर्ती घोटाले के मुख्य आरोपी थे। 13 महीने की जेल के बाद ये फिर छूट गए। अगर सरकार ने समय रहते सही से दंडित कराया होता, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की होती, तो निश्चित ही आज दोबारा ये हरकत करने की उनकी हिम्मत नहीं होती। आज जैसे ही SSC पेपर शुरू हुआ, वैसे ही एक युवा वर्ग ने सामने आकर पेपर लीक होने के सबूत पेश कर दिए और सरकार सदमे में है कि पेपर को जारी रखा जाए या इसे कैंसिल किया जाए। सभी संगठन लगातार पेपर को कैंसिल करने की या स्थगित करने की मांग शुरू से कर रहे थे। भारी आपदा से इस समय उत्तराखंड चपेट में है। देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली इत्यादि जो जिले हैं, बागेश्वर, ये बहुत बुरी तरीके से आपदा से प्रभावित हैं। उसके बावजूद भी सरकार की हठधर्मिता रही और ये पेपर आज के दिन करने का उन्होंने निर्णय किया। सबके आग्रह के बाद भी, विनय अनुनय करने के बाद भी कि पेपर को पीछे स्थगित कर दिया जाए। उसके नज़दीक है, अगर वो जैसे हमको मिलता है, हम लोग लगे हैं, उसके सारे एंगल पर अगर वो मिलता है तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किसने मदद की, चाहे वो जैमर वाले ने मदद की या किसी टीचर ने मदद की या किसने मदद की, तो वो चीज़ें फिर आसान हो जाएंगी हमारे लिए। अगर वो आदमी अगर हमको मिल जाता है, जिस आदमी जिसने फोटो खींची और क्वेश्चन सॉल्व करके दिया, उसने आगे कहा दिया, वो बहुत जल्दी पकड़ में आ जाएगा। हम लगे हैं उसमें और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हमारी कोशिश होगी हम रात में ही उसके तक पहुँचें और इन चीज़ों का फटाफट से हो। और जिस स्तर पर भी, तो चाहे पुलिस के फ्रिस्किंग को लेकर के हो या फिर हमारे जैमर को लेकर के हो, जो हमारे फ़ोन हम जैम कर देते हैं, इन्विजिलेटर को लेकर के हो, पुलिस को लेकर के हो, या जो भी इसमें इन्वॉल्व रहा, उसके विरुद्ध हम लोग ठोस सख्त कार्रवाई करेंगे। और हम इसी रात में, पूरी रात में कोशिश हमारी है कि वो जो मेन कल्प्रिट था, तो उसको हम लोग, उसका नाम हम सब क्लियर है, उसकी बहन हमारे पास है, उसने भी फ़ोन किया, जिसने सॉल्व किया वो भी हमारे पास है। बस एक चीज़ ये है कि जो अभी अजय ने बताया कि जब उसको डाउट हुआ तो उसने कुछ ना बिलीव, और उसने कोशिश की कि मैं प्रशासन को बताऊँगा, थाने में जाऊँ, एप्लीकेशन दिखा दी उसने, लेकिन वो बीच में ट्रैप हो गया या ट्रैप करा है, वो अलग चीज़। लेकिन वो उसका कहना है कि मैंने अपनी बहन को, मेरे बहन ने कहा कि तुम बॉबी को दे, इस तरह की बात वो कह रही है। बाकी जांच पड़ताल करेंगे। तो ये उस 1-to-1 इधर से आया, उसने बैक किया, बैक करने के बाद किसने किया ये महत्वपूर्ण, जो हम रात को